नमस्ते, हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय टाइनी वर्ल्ड। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो जैसा कि आपने लास्ट वीडियो में देखा कि कैसे हमने क्राउड में ऐसे तैसे जैसे तैसे करके बच्चों के लिए कपड़े फाइनली खरीद ही लिए। तो बस अब आपको भी रिवील कर ही देते हैं इस वीडियो में कि हमने क्या खरीदा है क्या नहीं। आप भी बताना कमेंट्स में आपको कैसा लगा, सेटिस्फैक्ट्री था या नहीं था। और भी बहुत कुछ है वीडियो में देखने के लिए, तो चलो फिर वीडियो शुरू करते हैं। फाइनली 1 नवंबर को हम इवान का बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे, वैसे ही जैसे हम फिर बात आती है कि कपड़ों का क्या। तो कपड़े हमारे पहले डिसाइडेड थे, वो हमने इसके एक्चुअल बर्थडे पे पहना दिए। और जैसा कि हमने देखा था कि अक्टूबर के स्टार्टिंग से ही थोड़ा ठंडा होने लग गया था मौसम, तो हमको ये था कि ऐसा ना हो कि 1 नवंबर तक जैकेट्स निकल आए। तो बहुत हम अनश्योर थे कि क्या करना है, क्योंकि वो हाफ पैंट्स वाला उसका आउटफिट था। तो हमने पहले भी चीजें नहीं डिसाइड की, क्योंकि समझ ही नहीं आ रहा था कि मौसम कैसा होगा। लेकिन बच्चों का सोच के चलना पड़ता है, तो हम रुके हुए थे। ऑनलाइन भी हमने ऑर्डर नहीं किया। ऑनलाइन ऑप्शंस काफी सारे चूज करे थे, लेकिन फिर किसी की डिलीवरी लेट हो रही थी। ये भी देखने को बहुत मिल रहा है, मतलब ये रिसेंट हमने भी कुछ चीज़ें ऑर्डर करी और भी मैंने सुना कि जो डेट दिखा रहे हैं उससे डिले ही ऑर्डर्स आ रहे हैं। तो हम अनश्योर थे कि फिर वो आएंगे टाइमली। हमने अभी भी कर रखे हैं ऑर्डर, बट हम श्योर नहीं थे। तो फिर हमने फाइनली डिसाइड किया कि अब हमारे पास यही संडे है, तो इसी को यूटिलाइज करते हैं और ले आते हैं। ऑप्शन रख लेते हैं अपने पास, फिर वो आएंगे तो देख लेंगे कौन जो बेटर लगे वो अपनाएंगे। हाँ, तो अब बात आती है कि हम यहाँ क्यों गए। तो हमारे ही नोन में किसी ने हमें बोला था कि देयर इज़ वन अट्टा मार्केट, और हमने सुना ज़रूर था बट हम कभी गए नहीं थे। तो कि वहाँ जाके तुम एक्सप्लोर कर सकते हो, तुम्हें मिल जाएंगे कपड़े, अच्छे मिल जाएंगे और सही बजट में भी मिल जाएंगे। मैं गया था अपने कॉलेज टाइम पे, उसके बाद आज तक नहीं गया। अपोजिट साइड मैकडी वगैरह में हम बहुत बार गए हैं, बट मुझे ये नहीं पता था कि उसके अपोजिट ही अट्टा है। तो वो तो हमें आज जाकर पता लगा, बट हमें नहीं, तुम्हें मुझे पता था। हाँ, तो तुम लेके तो नहीं गए ना कभी? लेके तो गया हूँ, कभी अट्टा जाना ही नहीं हुआ। वहां जाने के बाद एक तो भीड़, भाई साहब शुक्र बाजार से कम नहीं था। हाँ, एक तरीके से वो बाजार ही लग रहा था। वो प्रॉपर जिस तरीके से वो रोडों पे भीड़ थी और था, बच्चों के साथ थोड़ा नहीं बहुत मुश्किल सा हो गया था। बट ठीक है, जब चले गए थे तो देखना तो था ही। पहली शॉप पे गए, उनको रेफरेंस दिखाया जो हमने एक्चुअली सोचा हुआ था 3 पीस सूट। तो उन्होंने आउटफिट दिखाने शुरू करे। अब उन्होंने दिखाया तो अब पता नहीं कितने लोग ये चीज़ समझ पाएंगे नहीं समझ पाएंगे। हमारा जो टेस्ट है दोनों का, वो है थोड़ा सा सिंपल, मतलब इट शुड लुक क्लासी बट सिंपल में ज़्यादा पसंद आता है। ज़्यादा चमक धमक या मतलब वो शाइनिंग थोड़ी कम। हाँ, मतलब शाइनिंग भी हो बट वो थोड़ा डिसेंट लगे। वो बहुत ही गॉडी चीज़ें थी, जैसे कि यहाँ पे वो ब्रोच लगा हुआ है एक, ठीक है। उसके बाद हाँ, उसका जो बटन्स भी हैं उसके अंदर, वो भी आपने वीडियोस में देख लिए होंगे शायद, मैंने 1-2 क्लिप्स लगाई हैं। वो बटन्स भी अलग ही शाइनी है। अब उनका कहना ये था, मतलब सेल्स पर्सन जो थे वो बहुत सही थे, मतलब वो आपको पूरा 110% तक कन्विंस करने की कोशिश करते हैं कि भाई आप खुद ही ऐसे हो जाओ कि यार अपने आप को आप अपना ही जो ओपिनियन है उसको बदल दो। बटन चेंज कर देंगे, पूरा वो चेंज कर देंगे। हाँ, हम इसका वो भी हटा देंगे, हम बटन भी चेंज कर देंगे। तो सेल्स पर्सन भी ऐसे थे कि भाई कि अपना सब कुछ चेंज कर देंगे, आप लेके जाओ बस। हाँ, बटन अभी नया बना देंगे आपके लिए, अभी के अभी हम सब कुछ चेंज कर देंगे। आप बस ले लो, मतलब ऐसे थे कि बस। हाँ, हम बस आपको देना चाहते हैं, ऐसे हो गए थे। एक तो पीस आपके पास पूरा प्रॉपर आए, फिर आप उसमें चेंजेस कराओ तो वो लुक नहीं आएगा, फिर मतलब मन नहीं मान रहा था। उसका प्राइस भी जैसे मतलब उस ड्रेस को अलाउ नहीं कर रहे थे कि इतना प्राइस की हो सकती है। हाँ, वर्थ ही नहीं था, बिल्कुल वर्थ नहीं था कि हम उस ड्रेस के लिए उतना पे करें। वही सेम प्राइस में हमको जैसा चाहिए वो ऑनलाइन मिल रहा है, ऐसा नहीं मिल रहा है। बस बात है कि हमें जब तक चाहिए वो तब तक आ नहीं पाए, मतलब जो डिलीवरी जो है ऑनलाइन वो लेट दिखा रहा है, हम फिर स्टक हो जाएंगे, या फिर वो ऑन डेट दिखा रहा है और नहीं आया तो ये भी एक बड़ी दिक्कत हो जाएगी। तो फिर अलग अलग शॉप्स पे गए थे, वहाँ सेम ही पैटर्न दिखा रहे थे। सेम पैटर्न नहीं, सेम ड्रेस दिखा रहे थे, बिल्कुल। हाँ, एक जगह तो सेम ड्रेस थी, एज इट इज सेम ड्रेस, ब्रांड भी सेम था, साइज भी सेम था, पैसे भी सेम थे। हाँ, तो अब फिर हमें समझ आ गया था कि आपको डिफरेंट तो वैरायटी नहीं मिलनी, यही सेम उसमें स्टाइल में ही घूमने वाला है सब कुछ। तो फिर हम बस निकल ही रहे थे मार्केट से, तो हमने वहाँ पे एक शॉप देखी जिसके डमी पर कुछ लगा हुआ था, मतलब एक डमी पे एक ड्रेस लगी हुई थी। तो उस डमी की ड्रेस को देखते मतलब वो हमें पूरा आउटफिट तो नहीं अच्छा लग रहा था,
बट जो उसका वेस्ट कोट और जो पैंट थी वो अच्छी थी, लेकिन शर्ट अच्छी नहीं लग रही थी। शर्ट अच्छी नहीं थी, और उसके ऊपर एक वो भी तो था, क्या बोलते हैं उसको, सस्पेंडर। हाँ, एक सस्पेंडर्स लगे हुए थे। सस्पेंडर्स अच्छे लगते हैं बट उस आउटफिट के साथ नहीं जा रहे थे, तो हमने सोचा कि ये निकल जाए और शर्ट हम अपने अकॉर्डिंग पहना ले तो क्या पता अच्छा लगे। तो फिर हाँ, गए हम अंदर, फिर देखा तो एक चीज थोड़ी बहुत पसंद आई हमें, फिर हमने लिया उसको। फिर हमने ईवा के लिए भी देखी, बजट के अंदर भी थी वो। हाँ। ईवा के लिए भी जो फ्रॉक देखी हमने, वो बता तो बहुत महंगी रहा था। हाँ। लेकिन अपना 2 ड्रेस ली तो उसके अंदर उसने बजट में कर दिया, मतलब ये है, अच्छा दिया। हाँ, मतलब ये कह सकते हो कि आप वहाँ पे बार्गेनिंग स्किल्स अगर आपकी अच्छी है तो आप आराम से वहाँ पे ले सकते हो। हाँ, ये जो हमें सजेस्ट जिसने किया था कि जाओ वहाँ पे प्राइजेस ठीक मिलेंगे, तो ये बात तो सच है। जो वेस्टर्न वेयर्स हम देखने गए थे उस अकॉर्डिंग, मतलब जैसा हमें चाहिए था वो इतना अच्छा नहीं था, बट एथनिक पीसेस काफ़ी अच्छे थे, चाहे वो छोटे बच्चों के या बड़े के, वो हमें काफ़ी सही लग रहे थे। तो वो ज़रूर देख सकते हैं कि कभी हमें ज़रूरत हुई एथनिक की तो हम ज़रूर ट्राई करेंगे, है ना। प्राइजेस का तो नहीं कह सकते क्योंकि हमने देखा नहीं, तो प्राइजेस हमने पता किए नहीं। तो अब बात कर लेते हैं ड्रेसेस की जो हम लेकर आए हैं। हाँ, देखो वैसे हम सेटिस्फाई तो नहीं, मतलब मैं तो इतनी खुश नहीं हूँ ड्रेसेस को देख के कि भाई मुझे लगे कि भाई वाओ ठीक है, मतलब ये नहीं कि हमने ऑप्शन हाँ कि ये कि हाँ ठीक है ऑप्शन, मतलब एक बोलते ना कि एक ऑप्शन रख लिया है हमने कि कुछ नहीं हुआ तो शर्ट फोल्ड कर देंगे थोड़ा, है ना, थोड़ा सा ठीक से बाल, मतलब बाल तो खैर क्या ही बनाने हैं बट मतलब कर लेंगे जैसे तैसे, थोड़ा ठीक लग जाएगा उसके अंदर। ईवा की फ्रॉक फिर भी बेटर रहता था, मुझे वो भी ठीक लग गया है, मतलब उससे ज्यादा बेटर हो सकता है। कोई नहीं, अगर ऑनलाइन जो हमने मंगवा रखे अगर वो टाइम पे आ गए तो उनको भी एक बार ट्राई हम लोग करेंगे, फिर देखेंगे क्या अच्छा लगता है और क्या नहीं। फिलहाल जो लेकर आए वो आपको दिखाते हैं। तो ईवा की ड्रेस है ये। ईवा कैसी ड्रेस लगी आपको? भाई ईवा तो बहुत खुश है। तो ये वाइट कलर की ड्रेस, मतलब फ्रॉक, देखो वैसे तो ये बहुत अच्छी लग रही है, ऐसी बात नहीं कि अच्छी नहीं लग रही है। हमें जो थोड़ा सिंपल चाहिए होता है वैसी सिंपल ही है, ज़्यादा कुछ नहीं है। जैसे मुझे तो ना सच बताऊँ ये सब भी नहीं अच्छा लगता, ये जो यहाँ पे ये एक्स्ट्रा चमकीला उमकीला लगाया होता है, बट चलो ठीक है। तो कपड़ा वगैरह सब अच्छा है, ऐसा कुछ नहीं है, बट बुरी नहीं है, नो डाउट अच्छी ड्रेस है, बट मुझे ऐसा लगता है इससे बेटर हो सकता था। अब दिखाते हैं हम इवान की। तो ये है इवान की कैप। हाँ, ये पहनने वाला नहीं है, आपको लगता है पहनेगा? हंस रहा है। ये है इसके सस्पेंडर्स। अब हमें ये, मतलब ये ड्रेस है इसकी, ठीक है। अब इसके साथ ये सस्पेंडर्स वगैरह आए थे, ये तो भाई मुझे नहीं अच्छे लगे इस ड्रेस के हिसाब से। अच्छे लगते हैं बट इस ड्रेस के हिसाब से वेस्ट कोट के साथ ये बिल्कुल नहीं जा रहे, तो हम इसको तो हम निकाल देंगे। अब रही बात ये शर्ट वगैरह की, तो इसको हमने सोचा होगा इसको फोल्ड करके पहना लेंगे। इसके साथ है ये बेल्ट, ये भी हमें नहीं अच्छे लगे तो हम ये बेल्ट भी निकाल देंगे और इसको ही हम कुछ अच्छे से स्टाइल करने की कोशिश करेंगे कि ये इस पे अच्छा लगे। इसके अलावा हम क्या लेकर आए हैं, ये हमें अच्छा लगा। ये स्ट्रीट पे जो वेंडर्स लगा के रखते हैं ना, तो वहाँ पे ये बड़ा दीपक को दिखाई, तो उन्होंने बोला कि ये ले लेते हैं। तो ये बहुत, कपड़ा इतना सॉफ्ट है ना इसका, बहुत ज्यादा, है ना। ईवा के लिए लिया है, तो ये हमने ईवा के लिए लिया है, विंटर्स में बहुत सही रहेगा। तो ये उन्होंने लगाया था 350। अच्छा, वहाँ शॉप्स पे तो हम बार्गेन करके आए अच्छे खासे, बिल्कुल हम अपने उस पे प्राइस पे अटक गए कि नहीं हम इतने का ही चाहिए, इतने का ही चाहिए, और वो करते 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 हमारे प्राइस पे आ गए। लेकिन जब बात आई इसकी, तो ये उन्होंने बोला 350। मैंने बोला भी, एक बार को मैंने बोला भी कि भैया 350 कुछ तो कम करो ऐसा करके, मगर ये चलो यार, चलो दे दिए, भीड़ ही बहुत हो रही थी, क्या करते। हाँ, मैं भीड़ इतनी थी ना, ये तो है, मैं भी मानूंगी कि जब भीड़ होती है ना तो तुम खुद ही ऐसा हो जाता है यार ठीक है जल्दी करो यार, बस लेके ना जल्दी चलो। अकेले होते ना फिर भी मैनेज हो जाता है, बच्चों के साथ ना कोई धक्का इधर से मार रहा है इधर से मार रहा है। तो इवान तो फिर भी बेल्ट में था, लेकिन ईवा तो साइड में थी, तो था भाई इधर उधर भीड़ में कुछ ना हो, तो इसलिए हमने था कि चलो ठीक है। बट ये अच्छा है, बट मेरे को तो ऐसा हो जाता ना कि नहीं 150 रुपये कम हो जाते तो सही रहता। हाँ, इसके अलावा बस हमने जो आपको बैकग्राउंड नॉइज आ रही है ना, एक तो यहाँ से हमें ये चौथा या पांचवा अटेम्प्ट है जो हम ये शूट कर रहे हैं आने के बाद, तो मैं आपको दिखा देती हूँ कि एक्चुअल में हो क्या रहा है।
तो देखो बैकग्राउंड में ना कुछ ये चल रहा है, ये अपनी फ्रॉक निकाल रही है, जरा इसकी शक्ल देखो, दिखाना जरा। ये अभी कुछ खाकर आई है शायद। इवा अपने कपड़े दिखाओ, इवान ने दिखाओ अपने कपड़ों का क्या किया है, दिखाना जरा अपनी ट्राउजर्स हटाओ, ये देखो जरा, वो देखो ये सब चल रहा है। हम कैसे शूट करें बताओ, बस करो बेटा। ये देखो कोई मानता नहीं है, देखो खुद ही कपड़ा कर। लाओ मम्मा को दे दो, मम्मा को दे दो, दे दो मेरा शाना बेटा, दे दो मम्मा को, दे दो दे दो। तो बस फिर ये थोड़ा बहुत सामान लेके हम घर वापसी हो गए। फिर रास्ते में हमने डिसाइड किया था हम कुछ बाहर का नहीं खाएंगे, तो लेकिन वहाँ पर पिंडी चाप करके एक छोटा सा आउटलेट है, उसका जैसे कि मैंने बताया वीडियो में, मतलब मुझे वो पनीर रोल बहुत अच्छा लगा था तो मेरा मन कर गया। फिर हमने कभी वो अवन वाला ट्राई नहीं किया था, वो देसी अवन, तो हमने रोमन हाँ, रोमन तो हमने पिज्जा खाया, वो सब हम कर चुके हैं। बट हाँ, हम 3-4 महीने से कुछ ज़्यादा ही बाहर का खाना खा रहे हैं, तो हमने डिसाइड किया है कि अब हम 3-4 महीने से कुछ ज़्यादा ही बाहर का खा रहे हैं, तो अब हम बाहर का नहीं खाएंगे। हाँ, कोशिश करेंगे। बाहर का क्या दे, 1 तारीख को तो पार्टी है हमारी, 31 तारीख को भी पार्टी है हमारी, 2 तारीख की भी पार्टी है हमारी। अच्छा, अरे मतलब बाहर से मंगा के नहीं खाएंगे, वो तो बाहर जाके खा सकते हैं। बाहर तो नहीं, अब मैं मेक श्योर करूंगी, हम एक वो सीरीज बनाएंगे, ठीक है, वो 30 डेज वाला चैलेंज जो है, ये हमारे जो आपकी वीडियो बनेगी 30 दिन तक। तो ये थी आज की वीडियो। तो कुछ रिव्यू, सेटिस्फैक्शन, डिससेटिस्फैक्शन, बहुत कुछ देखने को मिला होगा आपको इस वीडियो में। और हाँ, लास्ट तक बच्चे इतने परेशान हो गए थे, इतने क्रैंकी हो गए थे, बहुत थक गए थे ना। इवान तो गोदी से उतर ही नहीं रहा था, उसको देख देख के ईवा भी बिल्कुल ही 2 महीने का बच्चा बन गया था। तो फिर हमने उनको थोड़ा बहुत खिलाया और फिर उसके बाद उनको हमने सुला दिया। और उस दिन तो फिर मैं आउटरो ही नहीं कर पाई, क्योंकि हम भी इतना थक गए थे कि फिर हम फाइनली सो ही गए, तो इसलिए आउटरो भी मैं एडिटिंग से पहले ही कर रही हूँ। सो ये थी आज की वीडियो। आई होप वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। So if you like the video, do like, share and subscribe to our channel for more such videos. And तब तक के लिए bye bye. Thanks for watching and don't miss the BTS. BTS बहुत अच्छा है इस बार का। इवान अब भी परेशान हो रहा है क्योंकि इसको अभी भी बाहर जाना है। हम पूरा मार्केट घूम के आए, तब तो ये सो रहा था और अब इसको फिर से बाहर जाना है। हाय पिच्ची लेडी, क्या लेकर आया आप, दिखाओ जरा क्या लेकर आए हो आप। अभी ईवा दिखाएगी कि ईवा क्या खरीद के लाई है अपने लिए। ओह, ये हम बाद में दिखाएंगे, आप अपना दिखाओ टॉय क्या लेकर आए हो। ओह माय, ओ रुक जा, इतनी मुश्किल से कैमरा फिट करो। हम बीच में नहीं है ना, बीच में मैं तो आ रही हूँ। आप आ रहे हो, वनली हम तो यूट्यूबर। आप आ रहे बेटा, आप ही तो जरूरी हो। आ जाओ, आप आओ बेटा, चलो करो शुरुआत। क्या बोलेंगे आप, बोलो। नहीं, स्टार्ट करेंगे ना, ऐसे थोड़ा ना कह देंगे ये, उनको क्या समझ आएगा ऑडियंस को, बताओ। चलो शुरू करो, ऐसे बोलो कि नाउ वी आर बैक होम, हम घर आ गए हैं, ऐसे बोलो। जोर से बोलना पड़ेगा। अरे वाह। तो हाँ, तो फिर उन्होंने दिखाना शुरू, सो जाओ तुम।